और अब बात करते हैं चाइनीज मांझे की, जो लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। उज्जैन में 2 दिन में चाइनीज मांझे की वजह से 2 हादसे हो चुके हैं। चाइनीज मांझे की वजह से जहां एक मासूम पूरी तरह से झुलस गया, तो वहीं एक युवक का गला कट गया। आपको चाइनीज मांझे के खूनी खेल की पूरी कुंडली बताएंगे, लेकिन पहले उज्जैन से हमारी यह रिपोर्ट देखिए। चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। भारत में चाइनीज मांझे को बनाने, खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन है। इसके बाद भी अवैध तरीके से वो सब कुछ किया जा रहा है जिस पर बैन है, और यही कारण है कि चाइनीज मांझे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उज्जैन में चाइनीज मांझे के कारण एक मासूम हादसे का शिकार हो गया। मासूम ने खेल खेल में हाई टेंशन लाइन में उलझी मांझे की डोर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ हाई टेंशन लाइट है और हर साल ऐसा हादसा होता रहता है। और अभी भी मेरे बच्चे को हाई टेंशन की वजह से मेरे बच्चे को अभी करंट लगा है। मैं पतंग की डोर खींचने गया था वो, तो उसको खींच लिया। 2 दिन पहले भी चाइनीज डोर की वजह से उज्जैन में हादसा हो चुका है। देवास रोड पर 0 ओवरब्रिज बाइक पर जा रहा एक छात्र बाइक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की वजह से छात्र का गला कट गया था। हालांकि छात्र के बाइक की स्पीड कम थी, इसलिए गले में गहरा कट नहीं लगा। मैं 0 पॉइंट ब्रिज से कोयला फाटक की तरफ जा रहा था। लगभग 5:30-5 बजे के आसपास की बात है। तो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एकदम से चाइना की डोर आई और मेरा मतलब गंभीर रूप से थोड़ा सा गला कट गया। उसके बाद मुझे चक्कर वगैरह सब कुछ आए। वहाँ के जो 2-3 लोग थे वो फिर मुझे पाटीदार हॉस्पिटल लेकर गए। फिर वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग वगैरह, स्टिच वगैरह का सब कुछ काम हुआ। तो मेरी अब सबसे यही वो है कि मतलब उड़ाने वाले जो हैं, जो चाइना डोर से पतंग उड़ाते हैं, वो थोड़ा बंद कर दे। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो बेचने वालों पे होना चाहिए, क्योंकि डोर बिछेगी नहीं तो उड़ाएगा कैसे आदमी। उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के समय पतंगबाजी की जाती है। इसका असर दिसंबर से ही आसमान में दिखने लगता है, लेकिन पतंगबाजी के शौक में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर ये लोग कई लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं। उज्जैन में पिछले सालों में चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि उज्जैन में पुलिस लगातार चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है, ये चीज क्या है। देखिए, चाइनीज मांझे को बनाने का तरीका सामान्य मांझे से अलग होता है, काफी अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है, इसीलिए इतना मजबूत होता है। यह मांझा सामान्य मांझे से ज्यादा धारदार होता है। यह मांझा आसानी से टूटता नहीं है। पहले चीन में बनकर अवैध तरीके से यह भारत लाया जाता था, इसीलिए इसे चाइनीज मांझा कहा जाता है। लेकिन सीमा पर सख्ती हुई तो इसे भारत में ही अवैध तरीके से बनाया जाने लगा, और आपको अब ये हर जगह मिल जाएगा। तमाम बैन प्रतिबंध के बावजूद ये अभी भी हवा में है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है बाइक चलाने वालों को या स्कूटी चलाने वालों को, क्योंकि वो बहुत रफ्तार से गले को काटता है। चलिए, अब आपको चाइनीज मांझा बनाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा बनता कैसे है। इसे नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से तैयार किया जाता है। बनाते समय एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है। इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है, इसीलिए इतना धारदार होता है। इस कारण यह मांझा और भी ज्यादा घातक हो जाता है। यह मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है। खींचने पर मांझा टूटने की बजाय थोड़ा बढ़ जाता है। यह मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है और इसीलिए करंट आने का खतरा भी रहता है। उज्जैन में बच्चे के झुलसने वाले केस में भी यही हुआ। यह इंसुलेटर नहीं था, कंडक्टर था। इसने करंट पास किया और बच्चा झुलस गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है, तो फिर यह बिक क्यों रहा है या कैसे बिक रहा है। देखिए, असल में चाइनीज मांझा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसे बनाने, खरीदने, बेचने पर जुर्माना है और सजा का प्रावधान भी है। पकड़े जाने पर 5 साल तक की सख्त सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना भी है। उसके बावजूद यह मांझा बिक रहा है।